यूपी की सियासत और राजनीतिक पार्टियां लगातार उनका विस्तार होता जा रहा है। लोग पार्टियों का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराते हैं और यूपी की सियासत में आ जाते हैं राजनीति करने। आज आपको मिलाने वाले हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष शाहबाज जी से कि आखिर उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में किन एजेंडों को और उद्देश्यों को लेकर आई है, क्योंकि यूपी की सियासत में जाति समीकरण का बड़ा खेल होता है और यूपी 2022 के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर भी कसी। लेकिन सबसे पहले आखिर पार्टी किन एजेंडों और उद्देश्यों पर उत्तर प्रदेश में चल रही है। शाहबाज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से, किन एजेंडों और उद्देश्यों को लेकर यूपी में सियासत पर इस पार्टी एसडीपीआई आई है? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी पार्टी का जो नजरिया है, हम ये समझते हैं कि आज़ादी से अब तक हिंदुस्तान के अंदर जितनी पार्टियां इक़्तिदार में आई, ठीक है, कुछ लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, कुछ ने कम अच्छा काम किया और कुछ ने बहुत खराब काम किया। खराब काम इस मामले में किया है कि जातिगत, जाति आधारित, जो कि भारत को, भारत के बंटवारे का, भारत के नजरियाती तौर पर बंटवारे का सबब बन गया। हम नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर जहां जिसका संविधान ये कहता हो कि हम भारत के लोग, उसमें हम नहीं चाहते हैं कोई बंटवारा हो, ना राजनीतिक तौर पर और ना सामाजिक तौर पर। हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है कि अपने काम की बुनियाद पर लोगों के बीच जाएं और सेवा, जो राजनीति का मूल मंत्र है, जो हमें कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारी पार्टी को बने हुए कोई नई बात, हम नई पार्टी नहीं है। 12 साल हम अपने गुजार चुके हैं और पूरे भारत के अंदर 24 स्टेट के अंदर पार्टी काम कर रही है। हमारा पहला उद्देश्य सेवा, और महज उद्देश्य मतलब ये कहना नहीं है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम करके बताते हैं। तमाम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई के बीच जा करके हम सेवा करके बताते हैं और अपने लोगों को सेवा करने के लिए, जो राजनीति में जिनको हम आने वाले दिनों में अगली हराई पर लाने वाले हैं, उनसे हम सेवा करवाते हैं। उनको ये बताते हैं कि सेवा कैसे की जाती है। सेवा करवा करके फिर उनको हम आगे लाएंगे। सवाल कि करीमी जी, आखिर ये बताएं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति समीकरण को शुरुआती दौर से सभी राजनीतिक पार्टियों ने देखा। एसडीपीआई आखिर इससे अलग क्या करने वाली है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आखिर क्या अलग एजेंडे, उद्देश्य, एजेंडे हैं जो आपकी पार्टी के हैं, जो आपको सबसे अलग बनाते हैं? देखिए, दो चीजें हैं। मैं फिर संविधान को बीच में लाता हूँ कि अगर हम ये मानते हैं कि हम भारत के लोग, तो जो जाति तौर पर जात और बिरादरी के नाम पर सियासत करते हैं, वो हम भारत के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पार्टी, जो या जो जात या जो बिरादरी का आदमी उनके साथ जुड़ेगा, वो उसको ज़्यादा लाभ देंगे और जो नहीं जुड़ेगा उसको वो कम लाभ देंगे। ऐसा होता आया है और आपने भी देखा होगा। हम चाहते हैं कि लोग, तमाम लोगों को जोड़कर राजनीति करें, अपने काबिलियत और अपने सेवा भाव के बुनियाद पर लोगों को जोड़ें और प्रूफ करें पहले कि नहीं, हम आपके सेवक हैं, फिर उस कुर्सी पर जाएं ताकि फिर उनको वही काम करें पलट करके। ये बताइए, क्या अन्य पार्टियों के लोग जो सेवा कर रहे होते हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को तो मौका देती है, उन्हीं को तो टिकट देती है? ऐसा है कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और। हमारे यहाँ ये बहुत मामूली सा पोस्टर लगा हुआ है। आप हमारा, मैं अभी फेसबुक चेक कीजिए, वो चेक कीजिएगा, तो उसमें 1000 मिसालें आपको मिल जाएगी कि हम अपने छोटे से छोटे वर्कर को और बड़े से बड़े लीडर को हम पहले तैयार करते हैं सेवा के लिए। उनको हम बताते हैं कि आग पढ़ लेने से आग नहीं होता, छू के देखो आग कैसा होता है। उसको हम उनको दिखाते हैं कि सेवा ये होती है। अगर हम वाकई मानव सेवा के लिए हैं और मानव सेवा के लिए राजनीति करते हैं, तो फिर पहले अपने आना को उतार करके हमारे साथ उतरिए सेवा करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए
जब कुर्सी पर आप जाएंगे तो फिर आपको जरूरत पड़ने पर उतर सकते हैं जमीन पर कि नहीं उतर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बंगाल की जो ममता दीदी है, एक फोटो आया था शिवराज चौहान का, जब पानी थी तो दो आदमियों के हाथ के ऊपर बैठे हुए थे। करीमी जी ये बताया जी, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के जो घोषणा पत्र होते हैं उसमें रोजगार होता है, उसमें किसानों के लिए होता है, उसमें जो वृद्ध होते हैं उनके लिए पेंशन पर हर तरह के अलग अलग, तो किस तरह के एजेंडे आपके होंगे? तो उसमें बड़ी विस्तार चाहिए। अगर मैं बताऊं आपको बड़े संक्षेप में अगर बताऊं तो रोजगार वो घोषणा पत्र में जरूर होते हैं। मैं यही विधानसभा में एक बतवा गया हुआ था और इसी पर बहस चल रही थी कि वहाँ बम्बई में इवेंट किया जा रहा है जो व्यापारियों को बुलाने के लिए। तो मैंने एक मंत्री से कहा कि आपके पास खाना तो है नहीं भाई, और आप तमाम व्यापारियों को बुला रहे हैं यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए, आपने क्या उसकी व्यवस्था की है कि पहले वहाँ पे ज़मीन एक्वायर किया हो, सड़क बनाया हो, पानी की व्यवस्था की हो? ये तमाम चीज़ें पहले कर लें, फिर आप जाइए ना बम्बई और तमाम दुनिया के अंदर कि भाई आइए हमारे यहाँ पैसा लगाइए, हम आपको सुविधा देंगे। सुविधा तो आपने कुछ सुविधा का तो इंतजाम किया नहीं और निकल पड़े जो है ना, हम इतने व्यापारी को लेके आएंगे, हम इतने व्यापारी को लेके आएंगे। कहाँ से रोजगार पैदा होगा? आपने रोजगार पैदा करने का आप जिससे रोजगार पैदा होता है वो तो कदम उठाया ही नहीं आपने। रोजगार कहाँ से देंगे? खाली कह दीजिए आप उसमें। आपका जो ये पत्र है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का, जिसमें भूख से आज़ादी मतलब बेरोजगारी को दूर करने वाले, खौफ से आज़ादी, इस बात का मतलब समझ नहीं पाए। तो खौफ से, किस तरह के खौफ से भारत देश में या उत्तर प्रदेश में आखिर किस खौफ से लोग जी रहे हैं? बहुत सारी किस्म के खौफ हैं, बहुत कई किस्म के खौफ हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में। यहाँ से मैं महाराष्ट्र की मिसाल दे दूँ कि यहाँ से बिहार से लोग जाते हैं वहाँ रोजगार की तलाश में, शिवसेना उनको पीट के भगाती है। क्या वो डरे हुए नहीं होते हैं? क्या वो खौफ नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है कि पूरे दूसरे प्रदेशों में जाकर के जो है नौकरी पाने का या रोजगार पाने का? डर हुआ पैदा या नहीं? डराया गया या नहीं डराया गया उन्हें? यहाँ पर अभी आपके सामने विधान परिषद का जिला पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ, जो पार्टी जहाँ पर 2 जिला पंचायत सदस्य भी नहीं जिता पाई, उसने वहाँ पर अपना अध्यक्ष बना लिया। कैसे बना लिया ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या वहाँ के लोग, उन्हें खौफ में वोट नहीं दिया लोगों ने? खौफ पैदा किया गया, टेरर पैदा किया गया कि नहीं? यही खौफ है। लोग तो कहते हैं कि पंचायत चुनाव में लोग पैसे से खरीदते हैं वोटर। ठीक है, पैसे से खरीदते हैं, ताकत के बल पर भी वो किया जाता है। तो ताकत जब इस्तेमाल होगी सियासत में, जब पावर को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल होगा तो लोगों में वही खौफ पैदा हो जाएगा। हम चाहते हैं बेखौफ होकर के लोग जहां उनका वो या जो है ना, जो इलेक्ट होके आते हैं वो एक पूरे जिले के वो होते हैं, कारिंदे होते हैं। हम चाहते हैं कि जिले के स्वार्थ को, सरोकार को सामने रख करके वोट दें। आजादी के 7 दशकों में जाति व धर्म व क्षेत्र आधारित सरकारों ने 80% जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखा। ये भी आपके पत्र में था। तो आखिर किस तरह के अधिकारों से वंचित रखा? अभी तक यूपी की जनता या भारत की जनता को कौन से अधिकार नहीं मिल पाए? अब एक बात बताइए, जो हिंदुस्तान के रिसोर्सेस हैं, जिससे पैसा आता है, क्या उसका बंटवारा ईमानदारी से कर पाई है? आज की जितनी सरकारें आई हैं, क्या उसका ईमानदाराना तौर पर क्या उसका बंटवारा वो कर पाई है? जो आखिरी पायदान पर जो आदमी खड़ा हुआ है, क्या उस तक उसका लाभ पहुंचा है? नहीं पहुंचा। मुझे नहीं लगता है कि पहुंचा। अगर पहुंचा होता तो एक आदमी चीथड़े में लिपटा हुआ है, उसके बनियाइन में 70 छेद है और वो मजदूरी कर रहा है, और एक आदमी जो है ये नहीं जानता कि उसके पास कपड़े कितने हैं। कहाँ पहुंचा? 7 दशकों में अभी तक किसी सरकार ने अपनी बात को पूरा नहीं किया। जो सरकार चलाने का तरीका होता है, उस तरीके पर कहीं ना कहीं बेईमानी की गई लोगों के साथ में। करीमी जी, आखिर ये बताएं, उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आपकी पार्टी भी भागीदारी लेगी या चुनाव लड़ेगी या समर्थन देगी? चुनाव लड़ेंगे, जहाँ पर हमारी तैयारी होगी वहाँ पर हम चुनाव लड़ेंगे। किन एजेंडों को लेकर
जो हमारा एजेंडा मैंने आपके सामने रख दिया ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कोई जाति मतलब जो भी पार्टी का वर्कर वहाँ पर ठीक ठाक से काम कर रहा होगा उसी को चुनाव लड़ाएंगे, उसी को चुनाव लड़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ शाबान करीमी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इनकी पार्टी काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। अब देखने की बात ये होगी कि आखिर जनता का समर्थन इन्हें किस तरह से मिलेगा, और इनके जो एजेंडे, जो उद्देश्य हैं, जिनको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एसडीपीआई पार्टी आई है, आखिर उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से इन्हें सहयोग देगी। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि पार्टी जाति समीकरण को ना देखते हुए, पार्टी वर्कर के काम को देखते हुए उन्हें अवसर और मौका देगी, और खौफ जो उनके एजेंडे में था कि रोजगार देने की बात है, और खौफ जिस तरह से लोगों में है, जो खौफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करीमी जी ने बताया, साफ तौर पर देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में आखिर एसडीपीआई पार्टी का वजूद किस तरह का होगा। सहयोगी मानव पाल के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।